Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 5th chapter 4 operations on long numbers. तो बेसिकली ये जो है ये प्रॉब्लम सम्स बेस्ड एक्सरसाइज है. तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7 start with question number 1, that is the number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 years. Last 2 years में जो लोग हैं वो आए हैं, उनके नंबर्स आपको ऑलरेडी गिवन है. आपको ये पता करना है हाउ मैनी पर्सन्स विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दीज 2 years. तो इन 2 सालों में कितने लोग आए हैं जय माता वैष्णो देवी के यहाँ. तो सिंपल सा है, 2 years में जितने लोग आए हैं उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, पता चल जाएगा, है ना. तो हम दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे. एडिशंस आपको आते ही हैं तो उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced dash dash and dash bag, sorry this and this bag. तो 3 years में एक शुगर फैक्ट्री ने इतने बैग्स प्रोड्यूस किए. अब आपसे टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोडक्शन पूछा है लास्ट ईयर में. तो आपको क्या करना है, टोटल मीन्स तीनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज इन अ सिटी देयर वर men's and women's and children's. what is the total population? अब टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें मेंस भी आए, मैन भी आएंगे, वुमेंस भी आएंगी, है ना, और चाइल्ड्स भी आएंगे. तो हम तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी. तो तीनों को हम ऐड कर देंगे और हमारी आंसर आ जाएगा. एडिशंस आपको आते ही हैं. नेक्स्ट इज इन अ पर्टिकुलर ईयर द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज दिस मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन. मीन्स फीमेल पॉपुलेशन से इतनी ज़्यादा मेल पॉपुलेशन है. फीमेल पॉपुलेशन इतनी दी हुई है आपको, तो आपको ये पता करना है कि मेल पॉपुलेशन कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है. मेल पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना है, फीमेल पॉपुलेशन में ऐड कर लेना है जितनी ज़्यादा है ना. जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैंने कहा कि मेरे पास एक 5 रुपीज़ का पेन है, ठीक है, और फिर मैंने आपको एक पेन दिखाया, फिर दूसरा पेन मैंने दिखाया, और मैं कहती हूँ कि ये वाला जो पेन है ना, ये वाला जो पेन है, ये पेन इस वाले पेन से 5 रुपीज़ ज़्यादा रेट है इसकी. तो आप क्या करोगे, इस पेन की वैल्यू और इस पेन की वैल्यू इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया 10, है ना. तो सेम वही है, जो फीमेल्स जितनी है नंबर ऑफ़ फीमेल्स में हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ़ फीमेल्स मोर देन मैंस. ओके, दोनों को ऐड किया तो आ गई मैन की पॉपुलेशन. और हम मैन की पॉपुलेशन में जो हमारा ये आंसर आया है, इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं फीमेल की पॉपुलेशन जो कि ऊपर क्वेश्चन में गिवन है ना, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन. 2 क्वेश्चन है, मेल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन. ओके, नेक्स्ट इज द सेल रिसीट ऑफ अ company during the year 2011 was rupee this. नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड बाय दिस. इंक्रीज्ड मीन्स ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई. तो अब क्या करोगे, आपसे 2012 की सेल पूछी और टोटल सेल पूछी है. सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, 2012 की सेल पूछी है तो आप क्या करोगे, 2011 की सेल में ऐड कर दोगे. कितने, 2011 की सेल जो है वो लिखी हमने, फिर हमें 2012 की सेल निकालनी है. तो इसने बताया कि 2011 की जो सेल थी उससे इतने ज़्यादा है, इतने रुपीज़ सेल ज़्यादा है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2012 की सेल. अब टोटल पूछा है, टोटल रिसीट पूछी है, तो हम 2011 और 12 दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, इन अ पर्टिकुलर ईयर एंड इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड this much of bicycles. next year the number of bicycle produced was this more than, means last year इतनी प्रोड्यूस की और इस बार क्या किया, पिछली बार जितनी प्रोड्यूस की थी उससे इतनी ज़्यादा है. तो हाउ मैनी बाइसिकल प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग दीज 2 years, इन 2 सालों में कितनी प्रोडक्शन की. तो यहाँ देखो सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है, आपको 1 साल की दी हुई है, दूसरे साल में नंबर दिया, तो दूसरे साल के निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले साल वाली में जो ज़्यादा है वो दोनों ऐड कर दोगे तो दूसरे साल का प्रोडक्शन आ जाएगा. अब आपसे पूछा है दोनों सालों में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो पहले साल वाले में आपको जो दोनों को टोटल करने के बाद जो आंसर आया उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट were 3 candidates in an election. Sorry, there were 3 candidates in an election. They received that this votes and this votes. 3 इलेक्शंस थे, 3 कैंडिडेट थे, तीनों ने इतने इतने वोट लिए. उसके बाद इनवैलिड वोट्स मीन्स जो कि लोगों ने गलत डाल दिए थे,
मीन्स इनवैलिड वोट ये, और इतने पर्सन्स थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो आपसे टोटल रजिस्ट्रेशन पूछा है, तो टोटल आते ही आपको जस्ट सिंपली चारों पाँचों को ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट शोज दैट this people has only primary education, this people have secondary education, this people have higher education, this people have are illiterate illiterate means वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड जो चिल्ड्रंस हैं बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन्स ये हुए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन है मीन्स उसमें सारे पढ़े लिखे जो 10th पास आउट है, जो 12th पास आउट है, सब आएंगे। तो हम जितने भी नंबर्स हमें दिए हैं उन सबको हमने ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन इज अ नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, एक नंबर था जो इतना था और वो उससे इतना ज़्यादा हो गया। तो आप दोनों को, जैसे मैं बोलूँ आपके पास 10 रुपीज़ का पेन है और ये जो 10 रुपीज़ का पेन था ना, अब वो 2 रुपये और उसकी रेट बढ़ गई है। तो अब मैं पूछूँ आपसे कितने हुए, तो आप क्या करोगे, 10 + 2 करोगे। तो सेम गोज़ विद हियर और हमारा आंसर आ जाएगा। सी, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं आपको सिर्फ उनको बार बार रीड करना होता है और समझना होता है। वंस यू गेट द क्वेश्चन, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो फिर आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके इसका आंसर्स निकाल सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि जैसे कि आपको कुछ लोग दिए हैं जो कि 2 साल में माता वैष्णो देवी विजिट किए हैं तो कितना होगा। तो टोटल के लिए हम सिंपल सी बात है, हम ऐड करते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, पढ़ के उस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। सो आपका होम असाइनमेंट है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम हमें ये क्वेश्चंस भी राइट करने हैं क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन राइट नहीं करना है। आप किस तरह से लिखोगे, जैसे आप अपना होमवर्क करते हो तो क्या करोगे, जैसे आपने पहले डेट लिखी, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे एक्सरसाइज 7 ऑन पेज नंबर हमेशा नीचे लिखा करो। ऑन पेज नंबर मतलब मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, जैसे 45 पे है तो हमने लिखा 45 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसका सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन दे देना है। ओके, ज़्यादा आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बहुत लेंदी हो जाएगा। और वैसे देख सकते हो आप अगर हो तो, बट आई डोंट थिंक कि आपको नीड है। सो आप सिर्फ आंसर्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन को समझना ज़रूर है आपको कि हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बस ये लॉजिक समझना है। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, बाय बाय।